लगता है क्योंकि कल ही तारीफ की, सदन में तारीफ की और सदन में ही बैठी थी और सदन में लिफाफा मिल गया। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला जिसने न सिर्फ लखनऊ के गलियारों में हलचल मचा दी बल्कि समाजवादी पार्टी के अंदर समीकरणों को भी बेनकाब कर दिया। कहानी है कौसांबी की चयाल विधानसभा सीट से सपा विधायक पूजा पाल की, जिनके एक बयान ने उनके राजनीतिक सफर की दिशा ही बदल दी। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना उनके लिए इतना महंगा साबित होगा, शायद खुद पूजा पाल ने भी नहीं सोचा था। लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी में जो हुआ उसने साफ कर दिया कि यहाँ राजनीतिक निष्ठा और व्यक्तिगत दर्द के बीच अगर चुनाव करना पड़े तो पार्टी लाइन से हटना सीधे सजा का सबब बनता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ और मुझे विधानसभा में कानून व्यवस्था पर चर्चा चल रही थी। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। इसी बीच पूजा पाल खड़ी हुई और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो सुनकर सत्ता पक्ष के चेहरे खिल उठे और विपक्ष में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा कि उनके पति पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सजा दिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें न्याय दिलाया है। यह बयान महज एक राजनीतिक स्टंट नहीं बल्कि उनके निजी जीवन का दर्द और न्याय की तलाश का नतीजा था। साल 2005 में दिनदहाड़े इलाहाबाद की सड़कों पर उनके पति की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या का आरोप सीधे सीधे अतीक अहमद पर था। ये मामला सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का नहीं बल्कि अपराध और सत्ता की मिलीभगत का प्रतीक बन गया था। लगता है क्योंकि कल ही तारीफ की, सदन में तारीफ की और सदन में ही बैठी थी और सदन में लिफाफा मिल गया, तो ये मान के चलती हूँ कि तारीफी ने निष्कासित किया है। देखिए, अभी हमारी कोई बात किसी प्रकार की हुई नहीं है और जैसा क्योंकि हम जिस दिन अतीक अहमद की हत्या हुई, मैंने उसी दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दिया और मेरे जीवन में राजनीति की कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी। मैंने सिर्फ राजनीति इसीलिए किया कि मैं अपने पति को इंसाफ दिला सकूं, अपने आप को इंसाफ दिला सकूं, उन शहर पश्चिमी की जनता को इंसाफ दिला सकूं जिन लोगों ने एक एक वोट देकर राजू पाल को विधायक बनाया था, और उन माताओं बहनों को भी, उन पिताओं को भी जो आज से 30 साल 35 साल से सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, उनके घर में किसी की हत्या नहीं हो पा रही है। और आपने देखा होगा कि 2005 से लगातार 2023 तक मैंने राजनीति में वो एक्टिव रही और लोगों ने मुझे मजबूत भी किया और 2005 से लेकर के 2023 तक मैं संघर्ष करती रही और अतीक अहमद से लड़ती रही और 2005 से लेकर के अतीक के मरने वाले दिन तक भी मैंने अतीक अहमद को न सांसद बनने दिया न विधायक बनने दिया। लेकिन सपा के शीर्ष नेतृत्व को यह बयान रास नहीं आया। पार्टी ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया और तत्काल प्रभाव से उन्हें निष्कासित कर दिया। पार्टी का आरोप था कि पूजा पाल को पहले भी चेताया गया था लेकिन उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बयान देना बंद नहीं किया। लेटर में साफ साफ लिखा गया कि उनके काम से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया और यह भी गंभीर अनुशासनहीनता है। इसके साथ ही उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। किसी भी कार्यक्रम या बैठक में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है। पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने जो कहा उससे एक बार फिर इस घटना का राजनीतिक रंग गाढ़ा हो गया है और साफ शब्दों में कहा उन्हें सिर्फ इसीलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने सदन में अतीक अहमद के खिलाफ बोला और सीएम योगी को धन्यवाद दिया। उन्होंने तंज कसा कि अगर यही अपराध है तो उन्हें पहले ही निकाल देना चाहिए था। उन्हें पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि सपा पीड़ितों के साथ है या अपराधियों के साथ। उन्होंने याद दिलाया कि उनके पति भी पीडीए से थे और खुद वे भी इसी वर्ग से आती हैं, लेकिन अब अतीक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो सबसे ज्यादा दर्द सपा को ही हुआ। अखिलेश यादव ने भी इस मसले पर जवाब देने से देर नहीं लगाई। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पूजा पाल को पहले अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए थी।
उम्मीद है कि सीएम योगी उनके टिकट भी पक्की करा देंगे। ये बयान सीधा राजनीतिक व्यंग था, जिसमें यह संकेत छिपा था कि पूजा पाल अब भाजपा का रुख कर सकती हैं। अखिलेश का यह भी कहना था कि अगर बीजेपी उन्हें पहले ही टिकट दे देती तो सपा को टिकट देने की नौबत ही नहीं आती। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में, उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने। मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे। सच्चाई यह है कि पूजा पाल का सपा से रिश्ता पहले ही कमजोर हो चुका था। राज्यसभा चुनाव में उन्हें और 7 अन्य विधायकों ने सपा के खिलाफ जाकर भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। सपा ने इनमें से 4 को पहले ही पार्टी से निकाल दिया था और अब पूजा पाल की बारी थी। यानी ये निष्कासन किसी एक बयान का नतीजा नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहे अविश्वास और राजनीतिक दूरी का अंत था। पूजा पाल की राजनीति हमेशा उनके पति की हत्या न्याय की लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती रही है। अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हो या उमेश पाल हत्याकांड के बाद हुई मुठभेड़, इन मामलों में उनका रुख हमेशा स्पष्ट रहा। लेकिन सपा के भीतर यह रुख कई बार पार्टी लाइन के खिलाफ चला गया और अब सदन में मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना उनके लिए आखिरी कील साबित हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या व्यक्तिगत न्याय की लड़ाई में पार्टी अनुशासन का पालन न करना गलत है? क्या राजनीतिक दल इतने असहिष्णु हो चुके हैं कि वे अपने नेताओं को निजी पीड़ा व्यक्त करने की भी आजादी नहीं देते हैं? और सबसे अहम, क्या पूजा पाल का राजनीतिक भविष्य अब भाजपा की ओर बढ़ रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह घटना सिर्फ एक निशासन की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि यहाँ सत्ता, अपराध और राजनीति का समीकरण कितना जटिल है। पूजा पाल के लिए व्यक्तिगत न्याय की जीत है या राजनीतिक करियर का मोड़, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अखिलेश यादव का तंज और उनका यह कठोर फैसला दोनों ही आने वाले चुनावी मौसम में चर्चा का बड़ा मुद्दा बनेंगे। और शायद यही वह बिंदु है जहां सपा और भाजपा के बीच की खाई एक और विधायक के कदम से थोड़ा और भर सकती है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।